आभार, अभिनंदन, आशीष। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपसे फिर से एक बार मुखातिब हो रहा हूँ। बुजुर्ग का अभिनंदन स्वीकार करें। अभिनंदन इसलिए कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। आशीष इसलिए कि मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, 77 साल का बुजुर्ग हूँ और आपके बहुत सारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनके नाना जी या दादाजी हूँ, और जो मध्यम वर्गीय आयु के लोग हैं मैं उनके लिए अंकल हो सकता हूँ, और अपने जो हम उम्र हैं उनके लिए मैं मित्र हूँ, दोस्त हूँ, सहयोगी हूँ। इसलिए मैं अक्सर अपने वीडियो की शुरुआत आभार, अभिनंदन और आशीष से करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, हालांकि जितना देखना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। सब्सक्राइब करने में क्यों संकोच है मेरी समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को हमारे देश में ये भ्रम है या धारणा है कि सब्सक्राइब करने से कुछ पैसे लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, और अगर आपको मेरे वीडियो देखना पसंद आते हैं या आप लाखों की सैर मुफ्त में करना चाहते हैं मेरे साथ, तो बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है। कृपया सब्सक्राइब करें और मुझे अनुग्रहित करें, इस बुजुर्ग को अनुग्रहित करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं देश विदेश के वीडियोस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। अब तक मैंने करीब 44 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें तमाम दुनिया के बहुत ही खूबसूरत जगहों के लाइव वीडियो हैं जो मैं खुद रिकॉर्ड करता हूं और खुद आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। अगर आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और इसके लिए आभारी रहूँगा। इसलिए मैं आभार शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। अभिनंदन इसलिए कि बुजुर्गों के वीडियो देखने के लिए अगर आप पधारे हैं तो आपका अभिनंदन करना भी आवश्यक है। और आशीष इसलिए कि अब 77 साल की उम्र में मेरे पास जो आशीषों का घड़ा है वो आपके लिए हाजिर है, और उसमें से कुछ आपके पास भी जाता रहे। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे मुखातिब नहीं हो सका, क्योंकि मेरा एक मेजर ऑपरेशन हुआ था, और अब मैं कुछ स्वस्थ हो चला हूँ, तो कुछ और वीडियोज़ आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। हालांकि अभी जैसा मैं देख रहा था, अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं 4 धाम यात्रा करूं। तो 4 धाम यात्रा के दौरान मैंने कुछ वीडियोस बनाए, और उनमें से कुछ दर्शनीय अंश आज के वीडियो में मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। वैसे शॉर्ट्स में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाले हैं, जिसमें बद्रीनाथ धाम का एक वीडियो भी है, और इसमें मैं आपको बाकी सब धाम के भी दर्शन कराऊंगा। गंगोत्री के, केदारनाथ के, बद्रीनाथ के। यमुनोत्री में वीडियोग्राफी नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ज़ोरों से वहाँ बर्फ़ गिर रही थी, और मोबाइल और दूसरे कैमरास के ख़राब होने का डर था। हालांकि हम लोग गए थे वहाँ भी, बड़ी दुरूह यात्रा थी वो। लेकिन इसमें आपको बहुत सारे खूबसूरत जगहों को देखने को मिलेगा। 4 धाम यात्रा की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पुण्य का लाभ तो प्राप्त होता ही है। जीवन में बहुत कम लोगों को और बहुत कम बार मौका मिलता है 4 धाम के यात्रा का। लेकिन ये जो यात्रा होती है वो बाई रोड होती है, और बाई रोड होने से आपको जितनी दृश्यावली है वो अपने आप में अद्भुत होती है। पहाड़ों के, झरनों के, वादियों के, खेतों के इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। बड़ी खतरनाक यात्रा होती है, और सड़क संकरी होती है। एक तरफ पहाड़ होते हैं, दूसरी तरफ खाई होती है। अद्भुत अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो कभी झरने थे, कभी नदियाँ थी जो पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई नीचे आ रही थी, वो अपने आप जम जाती हैं और बिल्कुल बर्फ़ में तब्दील हो जाती हैं। और दृश्य का तो पूछना ही क्या। लोग कहते हैं कि अगर आपने वो यात्रा कर ली
सड़क से आप गुजरे तो कई ऐसे स्थल हैं जो स्विट्ज़रलैंड को भी मात देते हैं। तो आज मेरे दिल में आया कि मैं वैसे सारे क्लिप्स जो मैंने लाइव शूट किए थे उनमें से कुछ क्लिप्स को जोड़ के और उनको आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं, ताकि आप 4 धाम की यात्रा का आनंद उठा सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और कृपया एक बुजुर्ग आदमी की ओर से ये मेरा अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करें और मेरे सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाएं, ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं। लाइक करें, शेयर करें और संकोच बिल्कुल न करें। जो भी आपके कमेंट्स हैं आप मेरे वीडियोस को देखें, मेरे प्लेलिस्ट को देखें और उनमें से देश विदेश के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको कृपया देख के अपनी राय मेरे पास ज़रूर भेजें। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें, अच्छा बुरा जो भी हो। अब इस उम्र में इन बातों का कोई महत्व नहीं रहता। मैं तो एक सेवा भाव से कर रहा हूँ। यूट्यूब मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसे कोई उपार्जन का या अर्जन का साधन मानता हूँ। ये तो सब आप लोगों के प्रति दी जाने वाली मेरी आशीष का एक हिस्सा है। और अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने कमेंट्स लिखेंगे तो मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। तो विजय को आज्ञा दीजिए और आगे आने वाले वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। संभव हो तो हेलीकॉप्टर से ही केदारनाथ की यात्रा करें, सहज और सुगम, और बड़े आसानी से आप जाकर दर्शन कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। बहुत ही दुरूह यात्रा होती है पैदल या घोड़े पे। जय हो बाबा केदारनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। आइए चलते हैं यात्रा की सुरम्य दृश्यावलियों का आनंद उठाने। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस यात्रा में जो दृश्यावलियाँ दिखती हैं वो अद्भुत होती हैं। पहाड़ों, झरनों, खेतों, सबकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हम लोग चल पड़े हैं अपनी यात्रा पर और पेड़ों की छालों के दृश्य देखिए, कितनी सुंदर उनके छालों का एक अपना आकार दिखता है। नीचे घाटियाँ दिखती हैं, सीढ़ी नुमा खेत दिखते हैं जो पहाड़ी जगहों की विशेषता होती है। ऐसा मैंने बहुत जगह बाली में भी देखा। और ये सीढ़ियों वाले पेड़, ये सीढ़ियों वाले खेत अद्भुत दिखाई देते हैं। आप देख ही सकते हैं, जैसा कि अब आपके सामने आ ही रहा है। छोटे छोटे ढाबे होते हैं जहां आप रुक के चाय पान और अल्पाहार कर सकते हैं। सकरी सड़कें, एक तरफ ऊंचे पहाड़, नीचे खाई, वादियाँ, ये सब आपको आकर्षित करते हैं। और जितना आनंद प्रभु की आशीर्वाद प्राप्त करने से होता है, पुण्य लाभ होता है, उससे कहीं कम नहीं होता ये दृश्यावलियों का दृश्यावलोकन। आप जब देखते हैं आपको आनंद आता है और पेड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। और अब हम देख सकते हैं कि कितनी हरियाली है। जितने भी आपको शिखर देखने को मिलेंगे, पर्वत शिखर, वो बर्फ़ से लदे होते हैं और उनकी एक अपनी खूबसूरती होती है। ऐसा दिखता है जैसे आपका मन मोह लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, ये सीढ़ियों जैसे खेत अब ये दिखाई दे रहे हैं आपके वीडियो में। और अब हमारी जो यात्रा है वो अनवरत चलती रहती है, एक धाम से दूसरे धाम, दूसरे धाम से तीसरे धाम, तीसरे धाम से चौथे धाम। एक तरफ तो पुण्य का लाभ और दूसरी तरफ इतने सुंदर दृश्यों का दृश्यावलोकन। आनंद की अनुभूति होती है अद्भुत। और कहीं कहीं रुक के फ़ोटो स्टॉप करना पड़ता है जब लगता है कि इतने सुंदर दृश्य पता नहीं फिर कब देखने को मिले, तो गाड़ी रुकवा के हम लोग उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको बहुत सारे
बर्फ़ से ढके हुए चोटियों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। एकदम नज़दीक से आप देख सकते हैं, बिल्कुल करीब से ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने हैं। और बीच बीच में पहाड़ों से नीचे आती हुई नदियाँ और झरने और दिखाई देते हैं, जो वहाँ के कम तापमान के चलते जम जाते हैं। और बिल्कुल वैसी की वैसी स्ट्रीम, वैसी के वैसी जो रिवुलेट्स रहती हैं वो बिल्कुल जमी हुई दिखती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बहुत ही अद्भुत विलक्षण दृश्य होता है। इसका आनंद अपने आप में उठाना एक अद्भुत कार्य है। आप जब भी जाएंगे आप देखेंगे कि मैंने जो आपसे कहा था वो बिल्कुल कितना सत्य उतरता है। आप कितने आनंदित होते हैं, कितने प्रफुल्लित होते हैं और अंदर से कितना भक्ति भाव जगता है आपके अंदर। एक पल को हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं और इन दृश्यों को लगातार देखते रहने का मन होता है। नीचे की तलहटी में भी सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं और अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। आप देख ही रहे हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस यात्रा में जो दृश्य दिखाई देते हैं उनको लाइव कैप्चर करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं। ये हम लोग रुक गए हैं और अब पहुंच गए हैं हम लोग गंगोत्री धाम। गंगोत्री की अपनी विलक्षण महिमा है। उसके थोड़े ऊपर गोमुख है, जहाँ से गंगा का धरती पर आगमन हुआ। और यहाँ लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आपको मैं अब एक अद्भुत दृश्य दिखाने वाला हूँ, जिसमें एक सज्जन अपने बुजुर्ग पिता को सहारा देकर दर्शन कराने ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अब इस युग में ऐसे बच्चे अब नहीं रहे, लेकिन मैंने देखा जो पुत्र हैं, उनका नाम है संजय वर्मा, और वो अपने पिता को, अपनी माता जी को लेकर आए हैं हम लोगों के साथ। आप देख सकते हैं उन्होंने कैसे सहारा दे रखा है अपने पिता को ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए। और उन्होंने अपने माता पिता को 4 धाम का दर्शन कराया। पता नहीं कितने पुण्य उनको मिलेंगे। लोगों के लिए अद्भुत ये उदाहरण है कि अपने आप वृद्ध माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर ले जाएं और उन्हें इस तरीके से दर्शन कराएं जैसा कि ये करा रहे हैं। ये आधुनिक युग के श्रवण कुमार से कम नहीं हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे बदल गए हैं, माता पिता के प्रति उनका ध्यान नहीं रहा, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आज के युग में भी ऐसे बच्चे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी कृपा से ही मैंने भी 4 धाम के दर्शन प्राप्त किए। उनका पूरा परिवार मेरे लिए किसी शक्ति स्थल से, किसी शक्ति स्तंभ से कम नहीं था, जिनकी वजह से मेरा भी 4 धाम यात्रा पूरा हुआ। तो गंगोत्री के दर्शन करने के लिए आप देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं अंदर। मंदिर के अंदर तो शूट करना वर्जित है, लेकिन बाकी जो है मैंने इसको थोड़े फुटेज को मैंने थोड़ा सा लंबा किया है ताकि आप अपने पेरेंट्स की महिमा को समझ सकें। अपने पेरेंट्स के प्रति जो आपका भाव है वो इन धाम में जाके बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी दिखते हैं पेरेंट्स, काफ़ी बुजुर्ग दिखते हैं जो इन 4 धाम की यात्रा पर आते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। और यहाँ रहने के लिए भी स्थान है, जैसा आप देख सकते हैं, गंगोत्री निलयम है। ऐसे करके बहुत सारे स्थल आसपास में बने हुए हैं जहाँ आप रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। गंगोत्री पीछे बह रही हैं और काफ़ी वहाँ लॉजेज वगैरह दिखाई देते हैं जहाँ आप रुक के आनंद से एकाध चाहें तो 1-2 दिन रुक सकते हैं और फिर आगे बढ़िए और आगे बढ़ के फिर अगले धाम की ओर प्रस्थान करिए। जैसा कि अभी तक आपने देखा केदारनाथ, गंगोत्री, और अब हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। बीच बीच में ऐसे ऐसे आपको ढाबे मिलेंगे जहां आप रुक के वहाँ के चारों ओर के दृश्यों का लाभ। आ गए हम लोग बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर की अद्भुत छटा है।
अद्भुत दृश्य है जहाँ मंदिर अवस्थित है और वहाँ चारों ओर बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ हैं। चारों ओर आप जैसा देख ही रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो लॉजेस दिख रही हैं, वहाँ रहने के स्थान हैं। वहाँ रुकने का एक दिन अगर आप रुक सकें तो उसका आनंद ही अलग है। पहाड़ों के ऊपर बादल ऐसे दिखते हैं और इतना सुंदर चारों ओर। मैंने एक बार कैमरा घुमा के आपको दिखाया कि आप देख सकें कि कितना सुंदर परिवेश है। मन भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाता है। जय हो बाबा बद्री विशाल, बाबा बद्रीनाथ की जय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।